रहता हूँ, जिस नगर में मैं रहती हूँ वो नगर तेरा है और उस नगर का तू इलाज करेगा। और जब तू इलाज करेगा तो मुझे विश्वास है मेरे लोग 100% चंगे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उसी अध्याय में हम आगे चलेंगे और कुछ बातें परमेश्वर ने मुझसे की है, उन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। तो पढ़ेंगे इसी 33 अध्याय का वचन 10 से लेके आगे। इसी 33 अध्याय का आज भी प्रॉफिटिकल वर्ड है। 10 मिनट हम प्रचार सुनेंगे, फिर तुरंत हम प्रार्थना में चलेंगे। यिर्मयाह नबी का अध्याय 33 और वचन 10 से लेके आगे। यिर्मयाह चैप्टर 33 फ्रॉम वर्स 10 पढ़ेंगे। परमेश्वर म्हणतो, यहोवा यो कहता है, या स्थलाविषयी इस स्थल के विषय में तुम्ही म्हणता की हे ओसाड आहे। आज के डेट में मुझे आपको बताना है कि कुछ लोग ऐसे भी करते होंगे, हमारा नगर उजाड़ हो गया है, हमारा शहर उजाड़ हुआ है, क्या जी का फायदा है, क्या हमारे जीवन में अभी बचा है। शायद मुझे आपको बताना है। मुझे आज बहुत आनंद हुआ, एक बहन से मैं आज बात कर रहा था। उस बहन की परिस्थिति कैसी पता है? उसने पिछले हफ्ते में अपने जवान पति को गवाया, अपनी सास को गवाया। घर में केवल ये बहन, उसकी 6-7 साल की लड़की, उसकी ननद जो भी थोड़ी हैंडीकैप है और उसके ससुर। मैं जब इस बहन को फोन कर रहा था, मैं डरते बात कर रहा था कि आज इस घर में एक नहीं दो मौत हुई है, मैं क्या उनको काउंसलिंग करूं। लेकिन जैसे मैंने सिस्टर को फोन लगाया, सिस्टर ने वहां से किया, पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो रात के समय जो वचन प्रचार कर रहे हो वो वचन के द्वारा मैं बहुत आनंदित हुई हूँ और मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली है। हालेलुया। मुझे आपको बताना है, भले अंधा ना देखे, लंगड़ा ना चले, लेकिन प्रचार के द्वारा जिसकी उम्मीद टूटी हुई है, जिसकी उम्मीद प्रचार के द्वारा बनती है और उन दुखी हालात में भी जो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है ना, वही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन चमत्कार है। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं बोला प्रभु मैं उससे क्या बात करूं, लेकिन तूने जवाब दे दिया। मैंने कहा सिस्टर जी चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा पास्टर जी प्लीज घर आकर जाइए, हमसे मिलिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा सिस्टर जी जरूर मैं आऊंगा, आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। आज के दिनों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को गवाया, लेकिन वचन ने उनको उम्मीद देकर, ढाढ़स देकर, धीरज देकर, हियाव देकर फिर से खड़ा किया है। इसलिए ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस। सारी महिमा मैं यीशु को देता हूँ, क्योंकि अपने कलाम को भेजकर एक दुखी पत्नी को, एक दुखी माता को परमेश्वर ने खड़ा किया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदावन अद्भुत है। यहाँ पे बाइबल कहता है इस स्थान के विषय में तुम लोग कहते हो कि ये तो उजाड़ हुआ है। अरे लोग कहते उजाड़ हुआ है तुम्हारा नगर, अरे लोग कहते उजाड़ हुआ है तुम्हारा राज्य, लेकिन यहोवा कहता है मैं इसी उजाड़ प्रदेश में मेरे अनुग्रह को भेजकर सारी हरियाली लेकर आऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आगे वचन क्या कहता है, यात मनुष्य, इसमें ना तो मनुष्य व पशु यांचा माणूस नाही। इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना ही पशु है। कौन से सुनो, यहूदाची नगरे अर्थात यहूदा देश व यरूशलेमेचे रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत। यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है, यात मनुष्य, इसमें ना कोई मनुष्य रहता है, रहिवासी व पशु यांचे नाव नाही। ना तो उसमें कोई रहवासी है, ना तो मनुष्य है, ना तो पशु है। आज हम जिस सड़कों पर हो, शायद थोड़ी बहुत हालात ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उजाड़ पड़ा है, लेकिन इन सभी हालातों को परमेश्वर खुद जवाब दे रहा है। देखो क्या कहता है वचन आगे, त्यात आनंद, उसमें आनंद व हर्ष यांचा ध्वनी होईल। हालेलुया। उस उजाड़ नगरी में, उस उजाड़ रस्तों पर, उस उजाड़ शहरों में, उस खंडर जगहों में, उस लोगों के उस दुखी उजाड़ जीवन में यीशु के नाम में मैं आपके ऊपर यिर्मयाह 33:11 के अनुसार ये भविष्यवाणी करता हूँ कि इन्हीं परिस्थितियों में आपके जीवन में हर्ष का शब्द सुनाई पड़ेगा, आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। द वर्ड ऑफ जॉय आप सुनोगे। हालेलुया।
मातम के शब्द खत्म हो गए हैं। परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ही गुड न्यूज है, 1 तारीख से सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अच्छी बात यह है, मुफ्त में देने की कोशिश सरकार कर रही है। अच्छी बात यह है कि हमारे लिए सब बातें नियंत्रण में आ रही है। जिन उजाड़ शहरों में जहाँ पे मातम बनाया गया था, शोक बनाया गया था, परमेश्वर यहोवा यो कहता है उन्हीं क्षेत्रों में परमेश्वर के हर्ष का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। अगर आप सहमत हो तो आपके घर में जोरदार आमीन कह के परमेश्वर को धन्यवाद दो। आमीन। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द आगे नवऱ्याची व नवरीची वाणी ऐकू हालेलुया, दुल्हा दुल्हन का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों में इन सब परिस्थितियों में बच्चों की शादियां रुकी हुई है, लेकिन खुदावन इन जख्मों पर अपने शब्दों का, अपनी रूह का, अपने स्पिरिट का मरहम लगाकर वहां पे दूल्हा दुल्हन का शब्द मतलब एक नई शुरुआत। ये दूल्हा दुल्हन का शब्द मतलब क्या है? इसको फिजिकली मत लो, इसको शारीरिक दशा में मत लो। जब एक दूल्हा और एक दुल्हन जब एक साथ आते हैं और जब वो कुछ बात करते हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। खुदावन कहता है बीत गया सो बीत गया, मैं अभी नए हर्ष आनंद के शब्द तुम्हारी सुनसान गलियों में, तुम्हारे सुनसान सड़कों में, तुम्हारे उजाड़ शहरों में, तुम्हारे उजाड़ देशों में, यहूदा के नगरों में, मतलब हमारे नगरों में जरूर परमेश्वर इन शब्दों को प्रकट करेगा। आमीन। चलते आगे। सेनाधीश परमेश्वराची स्तुती असो, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये समय आया है धन्यवाद करने का, ये समय आया है उसको थैंक्स गिविंग देने का। ये समय आया है आपके जीवन में जो अद्भुत बातें परमेश्वर करने जा रहा है। आपके दुखों में आपको सांत्वना, आपकी बीमारी में आपको चंगाई, आपके सीरियस पेशेंट नॉर्मल स्टेज में आएंगे, आपके यहाँ भी मृत्यु की आवाज नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्यवाद दो। हालेलुया। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 अबा पिता धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। धन्यवाद करो यहोवा का, धन्यवाद करो यीशु मसीह का। आपके जीवन में वो आनंद का और हर्ष का शब्द उन्हीं उजाड़ जगहों पर आएगा। जीवन मत खोना, हालात के सामने घुटने मत टेकना। अगर घुटने टेकने हैं तो यीशु के सामने टेको। अभी आपके पास ये समय है, यू कैन प्रूव यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। बहुत से बार हमने बहुत सारे लोगों के ढकोसले को सुना है, प्रोक्लेम यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, लेकिन आज वो लोग छुपे हुए, वही डरे हुए। लेकिन आज समय आया है, ये वक्त आया है, मैं मेरे यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं मेरे यहोवा का बेटा और बेटी हूँ। क्योंकि आप परिस्थिति खराब होने के बावजूद, दुख में, संकटों में, मातम में, शोक में, बुरी हालात में भी हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने आज वाणी भेजी है कि हमारे उजाड़ जगहों पर परमेश्वर हर्ष और आनंद का शब्द और दूल्हा दुल्हन का शब्द मतलब नई शुरुआत का शब्द आएगा। हालेलुया। जो बीत गया छोड़ दो उसको, जो भी घटा है उसको भुला दो और नई शुरुआत करो। पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, जिस मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, पिछला आपके जीवन में आया हुआ दुख, किसी की मौत, वो दर्द, वो खराबा,
से चलो। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए आगे वचन ये कहता है, सेनाओं के यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। भले भी कोरोना साइंटिस्ट कहते हैं आजीवन रहने वाला है, नो प्रॉब्लम। हमें आज परमेश्वर की वाणी आई है, भले ही साइंटिस्ट और दुनिया कहती है, ज्ञानी कहता है कोरोना आजीवन होगा, लेकिन उस कोरोना में यहोवा की करुणा सदा की है। हालेलुया। डर उन्हें लगता है जिनका विश्वास जीवित परमेश्वर पे नहीं है। डर उनको लगता है जो पाप की राह पे जीवन जीते हैं। डर उनको लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा वो उनको पता नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, और वही हमारी जीवित आशा का परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बाइबल ये कहती है, और यहोवा के भवन में आने वाले दिनों में आप जो आज आपके घर में हो, जल्दी उस यीशु के भवन में, कलीसिया में, यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। यहाँ पे एक अलग शब्द है, गौर से सुनो। हमने आज तक परमेश्वर के भवन में, उसके भंडार में हमने उत्तम लाकर रखा है, लेकिन अभी परमेश्वर के भवन में आप जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्ते नाते में से जो लोग हैं, वो लोग यहोवा का भवन, यीशु का भवन, पवित्र आत्मा का भवन जब खुल जाएगा, जब हम कलीसिया में आएंगे, जब सभी बातों का वो बंधन टूट जाएगा, जब सरकार परमेश्वर हमें देगा, अब जब हमारे खुदा की इबादत के लिए आएंगे, तब आप केवल परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ाओगे। तो यहाँ पे दिया है, हर एक बलिदान धन्यवाद के बलिदान का शब्द सुनाई पड़ेगा। क्यों सुनाई पड़ेगा? क्योंकि उजाड़ नगरी में यहोवा के हर्ष और आनंद का शब्द उन्होंने सुना, दुल्हा दुल्हन का शब्द, मतलब नई शुरुआत का शब्द उन्होंने सुना, और यहोवा ने वो किया, यीशु ने वो किया। इसलिए चर्चेस में आने वाले लोग बड़ा बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे, बड़ा अर्पण प्रभु को चढ़ाएंगे। मैं फाइनेंशियल टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं फंडरेजिंग टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिटिकल वचन प्रीच कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जब आप कलीसिया में आओगे तो एक बड़ी भीड़ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और गवाही देंगे, परमेश्वर ने हमारे उजाड़ नगरों में हर्ष आनंद का शब्द भेजकर हमारे गमों को भुलाने के लिए, हमारे दुखों पर मरहम लगाकर हमारे जख्मों को भर दिया। इसीलिए ये धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ा रहे हैं। आगे भी बहुत बेहतरीन बात है, चलो चलो आगे देखते हैं बाइबल क्या कहती है। सुनाई देगा, क्योंकि गौर से सुनो, मैं इस देश की दशा, गौर से सुनो इस वचन को, यहाँ पे बहुत पावरफुल हमारे लिए आशीष है। क्योंकि मैं इस देश की दशा, अगर जो भारत से है वो भारत को सामने रखे, जो नेपाल से है, पाकिस्तान से है, कुवैत से है, कैसे भी हो, आप आपके देश को सामने रखो। क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो कि त्यो कर दूंगा, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो का त्यो कर दूंगा, मतलब 2019 में जिस तरीके से हम जीवन जी रहे थे, परमेश्वर कहता है यहोवा का ये वचन है, नॉट एनी प्रॉफिट एंड मैन ऑफ गॉड, किसी भक्त का, किसी फरिश्ते का, किसी संत का नहीं। तो आज का ये प्रॉफिटिकल वचन यहोवा की ये वाणी है कि मैं
मेरे देश का, जो मेरा देश जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे इंडिया को जो का त्यों करने जा रहा है। हालेलुया। एक जोरदार आमीन आपके घरों में बोलो, आमीन। जरूर मेरा परमेश्वर मेरे देश को जो का त्यों कर देगा। जिस हालात में मेरा देश अच्छी तरीके से था, उस हालात में मेरा खुदावन लेकर आएगा। इस महामारी का अस्तित्व उसकी जड़ से खत्म कर देगा। जो नुकसान मेरे भारत ने उठाया है, वो नुकसान मेरा देश का जो हुआ है, मेरा परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा और जो का त्यों करते हुए हम सभी को एक अच्छी दशा में लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एंड किस पे हुआ है? यहोवा का यही वचन है। मैं सोच रहा था यही क्यों लगा इसको, यहोवा का यह वचन नहीं कहा, यहोवा का यही वचन है। मतलब उसने जो बोला तो बोला, वो जरूर करने वाला है। इसलिए जाओ मत छोड़ो, धानस बांधो, आज नई शुरुआत करो। किसी की स्टाइल मार के अपना जीवन मत जियो, अपनी नींव वचन के ऊपर खड़ी करो। आप सच में प्रभु ने आपको बुलाया है, उस अनुग्रह से आगे कदम बढ़ाओ। हालेलुया। आज सच में मुझे आज चल रहा है कि परमेश्वर हमसे अच्छी बातें कर रहा है, परमेश्वर हमसे वार्तालाप कर रहा है। आपके साथ राजू ठाकुर प्रचार नहीं कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास डायरेक्टली खुदा की वाणी, खुदा का वचन आ रहा है, क्योंकि अंत इसमें हुआ है कि यहोवा का यही वचन है कि तुम्हारे देश को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सगे संबंधी को, तुम्हारे अपनों को, तुम्हारी कलीसिया को परमेश्वर कहता है मैं जो का त्यों कर दूंगा। इसलिए जाओ मत छोड़ो, नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ, दुनिया की बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ। अगर ध्यान लगाना है तो आज यहोवा का जो यही वचन आया है, वो वचन ये है, यिर्मयाह 33:11 के अनुसार, भले 10 के अंदर यहूदा के नगरों में उजाड़ पड़ी हुई अवस्था है, मातम का शब्द है, दुख के आंसू है, लेकिन 11 वचन कहता है मैं उन्हीं उजाड़ जगहों पर, यहोवा कहता है मैं हर्ष आनंद का शब्द, दुल्हन दुल्हन का नई शुरुआत का शब्द मैं मेरे देश को जो का त्यों कर दूंगा। मेरे लोग आकर मेरे भवन में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और यहोवा सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है, ये विश्वास करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए चिंता मत करो। आपके जीवन में आज उसने वचन भेजा है। मैं आपको और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। बाइबल की तरीके से अगर आपको आपके जीवन में अगर जो वचन के परिणाम चाहिए, आपको हर्ष आनंद का शब्द चाहिए, आपको यहोवा की सदा मिलने वाली करुणा चाहिए, अगर आप आपकी कलीसिया में धन्यवाद का बलिदान लेकर जाए, यहोवा आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके नगर को, आपके राज्य को, कलीसिया को, देश को जो का त्यों करे, उसके लिए वचन जो आया है उसके साथ सहमत हो जाओ। क्योंकि प्रभु पहले वचन भेजता है और वचन को जो स्वीकारता है उसके पीछे परिणाम भेजता है। हालेलुया। क्योंकि जब कायनात को बनाया गया, जब सृष्टि को बनाया गया, बाइबल कहती है पहले शब्द आया और शब्द के पीछे परिणाम आया। इसलिए जो शब्द आज प्रॉफिटिकली आया है, आज जो प्रॉफिटिकल वॉइस आपके लिए आया है, यिर्मयाह 33:11 के अनुसार यहोवा की यही वचन है कि वो तुम्हारे उजाड़ नगरों में हर्ष आनंद का शब्द भेजेगा और दुल्हा दुल्हन के शब्द को भेजेगा। आप धन्यवाद का बलिदान लेकर भवन में जाओगे, आप यहोवा को धन्यवाद चढ़ाओगे और वो यहोवा आपके देश को, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को जो का त्यों करके आपको आशीषित करेगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमको उस आग से भर दिया है, क्योंकि खुदा का कलाम आग है। ये फायर बोलने से आग नहीं मिलती है। जब खुदा का ताजा रेवलेशन आता है ना, तो वो आग हमारे जीवन में रोशनी लेकर आती है और हमें सामर्थ्य भर के दुख के हालात में, बीमारी के हालात में, निराशा के हालात में एक नया हियाव देकर मसीह के पीछे दौड़ने के लिए सामर्थ्य देती है। हालेलुया। तो रिसीव दिस प्रॉफिटिकल वर्ड। आज रात यही प्रार्थना करो। यिर्मयाह जैसी कल रात आपने प्रार्थना की थी, यिर्मयाह 33:6 के अनुसार परमेश्वर मेरे नगर का उपचार करेगा, मेरे लोगों को चंगा करेगा, पूरी शांति देगा और अपने सत्य को प्रकट करेगा।
उसी के तरीके से आज क्लेम करो। यिर्मयाह 33:11 के अनुसार परमेश्वर मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में हर्ष आनंद का शब्द भेजकर, मेरा परमेश्वर दूल्हा दुल्हन की नई शुरुआत का शब्द भेजकर धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए हमें भवन में लेकर जाएगा। और निश्चय यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु के नाम में यही वचन आज की रात के लिए है। रिसीव, इसको स्वीकारो, ये आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदल देगा। आमीन। मैं प्रॉफिटिकल वचन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन आज प्रभु का वाणी एक नई आग के द्वारा सुबह से मेरे अंदर दौड़ रही है। इसलिए आज परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ शायद मैं 4-5-10 मिनट ज्यादा बात किया हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आज आप एक नए हियाव से भर जाए, एक फ्रेश मोटिवेशन से आप भर जाओ, एक नए एनकरेजमेंट से आप भर जाओ, ताकि आपकी जो मायूस हालात है ना, वो मायूसी से निकलकर आप उत्तेजित हो जाओ। जो दुख के हालात है ना, वो दुख की हालत को बदलकर एक नए आनंद में भर जाओ। जो बीमारी के विचारों में आप पड़े हो ना, आप चंगाई के विचारों में आ जाओ। जो आपके कानों में मातम के और शोक के शब्द है ना, आपके कानों में हर्ष आनंद का शब्द आए। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। भले साइंटिस्ट ने कहा है कोरोना आजीवन है, जाकर बताओ, भले कोरोना आजीवन है, लेकिन यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत जीवन तक है। जो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा इस युग के अंत तक, वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हमेशा बना